क्या बात है? जब से आई हो ऐसी बैठी हो? भाई ने फिर से रिश्ते वालों को घर बुलाया है। सो व्हाट? इसमें क्या बड़ी बात है? पहले भी तो एक फैमिली आई थी तुम्हें देखने, तुमने उन्हें भी भगा दिया था, इन्हें भी भगा देना। करके तो मैं कुछ ऐसा ही आई हूँ। तुम पता है, मैंने उनको बताया, आई टोल्ड देम कि हाँ मैं डाइवोर्स्ड हूँ, एंड द लुक ऑन दैट वुमन्स फेस वाज, शी वाज डिस्गस्टेड, कंप्लीटली ऑकवर्ड। मैंने कहा ठीक है जाओ फिर। तो बस फिर तुम्हारा काम हो गया, वो औरत अब नहीं आएगी, लिखवा लो। यही तो प्रॉब्लम है कि वो नहीं आएंगे, और जब तक मेरी शादी नहीं होती भाई बाज नहीं आएंगे। तुम्हें तो पता है मुझे इस मर्द नामी मखलूक से कितनी नफरत है। तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस भी तो कितना खास नहीं रहा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसका जिक्र मेरे सामने मत किया करो, कहा है ना। जब उसका जिक्र होता है तो मेरा खून खौलने लगता है, मेरा दिल करता है मैं इस इंसान को कत्ल कर दूं। एक बात कहूं, अजफर भाई ठीक थे। वो पहले ही कह रहे थे कि उस लड़के को तुमसे मोहब्बत नहीं है, सिर्फ तुमसे तुम्हारी दौलत की वजह से शादी कर रहे हैं, मगर तुमने उनकी एक ना मानी। मोहब्बत कमबख्त चीज ही ऐसी है जिससे हो जाए उसके आगे कुछ नजर ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया गलत है और वो एक शख्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा छोड़ो, बताओ खाओगी क्या? कुछ भी खा लूंगी, कुछ भी मंगवा लो। एक्सक्यूज मी, अरे जरा सोचो तो सही, गाड़ी बंगला दौलत रुपया नौकर चाकर सब होंगे, फिर तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है और तुम नाशुक्री कर रही हो। ऐसी जिंदगी की तो लोग तमन्ना करते हैं, उम्रें बीत जाती हैं ऐसी आसाइशें पाने के लिए, और तुम माँ बेटे को तो घर बैठे सब मिल रहा है, और क्या चाहिए। हनान को क्या बताऊंगी? वो सुनेगा तो कभी नहीं मानेगा। अरे उसे बताएगा कौन? अरे पागल हो गई हो तुम? कैसे पता नहीं चलेगा उसे? पता चल जाएगा। अरे मैं तो बताऊंगी नहीं, और रही बात तुम्हारी तो तुम तो चुप ही रहो। एक बार शादी हो गई ना फिर कुछ नहीं होगा। अरे शाइस्ता, तुम और तुम्हारे बेटे की ऐश की जिंदगी होगी। देखो भाई, तुम्हारी जिंदगी तो गुजर चुकी, तुम्हारे बेटे की सारी उम्र पड़ी है। सारी जिंदगी नौकरी करके जूतियां घिसाएगा ना, तब भी ऐसी जिंदगी नहीं मिलेगी। तुम क्या यही चाहती हो? अरे सोने की चिड़िया है वो लड़की, मेरी मानो तो हाथ से ना गवाओ, सारी उम्र पछताओगी। अच्छा तुम अच्छे से सोच लो, मुझे सोचकर बता देना। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? देखो मैं तुम्हें सही समझा रही हूँ, अच्छे से सोच लेना, ठीक है?
हमजा, तुम अंकल आंटी की मर्जी से शादी कर रहे हो? व्हाट? किसने कहा तुमसे? आंटी ने। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कनाडा वापस चली जाऊं क्योंकि वो अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी कर रहे हैं। अमाया प्लीज, मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब है, मजीद खराब मत करो, प्लीज जाओ यहाँ से। कि मेरी मोहब्बत में कमी क्या है हमजा? अमाया, मोहब्बत अगर एक तरफा हो ना तो तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देती। तुमने गलत इंसान से अपनी उम्मीदें बांध ली हैं, और वैसे भी मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। क्या? कौन है वो? है कोई, और अनकरीब मैं उससे शादी भी करने वाला हूं। इसलिए मेरे ख्याल से मामा का मशवरा ठीक है, तुम्हें जल्द कनाडा वापस चले जाना चाहिए। इस लड़के ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। आंटी, आपको क्या जरूरत थी उसके घर जाने की? मैं तो बस ये चाहती थी कि वो लड़की उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन वो लड़की मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। मामा, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तुमने देखा नहीं हमजा को? कैसे धमकी देकर गया है कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मेरे पास और भी रास्ता है। तो कोई रास्ता वास्ता नहीं है, ऐसे ही बोल दिया उसने। आपको मुझ पे यकीन नहीं है? मैं कह रहा हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, मैं प्रॉमिस यू। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मुझे आ रही है। हाँ, हर्ट हुई हूँ मैं, बुरा लगा है मुझे। कह रही थी कि मर जाऊंगी लेकिन हमजा से शादी नहीं होने दूंगी तुम्हारी। आपके पेरेंट्स हैं वो, आप उनकी बात मान लें और छोड़ दें मुझे, क्योंकि उनकी बातों से लग रहा था कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे हमें अलग करने की। अगर आपने मुझे आगे जाके छोड़ दिया तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगी हमसे। जानता था घर के किसी कोने में ऐसे ही बैठे हुए मिलोगे तुम। ये मोहब्बत भी ना। एक बात कहूं, ये मोहब्बत धोखे और बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं देती। तुझे बड़ा तजर्बा है तो, पर ऑनेस्टली आज के दौर में मोस्टली मोहब्बत सिर्फ दूसरों का फायदा उठाने के लिए की जाती है। तो वो समझ नहीं रहा है। अच्छा, तुम भी ऐसे ही करते थे क्या? मोहब्बत में दूसरे लोगों का फायदा उठाते? क्या हो गया? ऐसा क्या पूछ लिया जो तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है?